आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 5C का 11वां सवाल तरह उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यहाँ पर दूसरा पद A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18 है और इसके बाद कह रहा है कि n बराबर 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है और पदों की संख्या दे रखी है, 51 पद दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो स्टार बनकर है ना ही पहला पद है। यहाँ पर हमें पहले पद की भी आवश्यकता है, स्टार बनकर की आवश्यकता है, या अंतिम पद होता तो अंतिम पद की आवश्यकता होती। तो सबसे पहले दूसरा और तीसरा पद दिया गया है। तो A2 बराबर A प्लस D, यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर A प्लस D, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है A3 बराबर तो A प्लस 2D, ये हो जाएगा 18 बराबर A प्लस 2D, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से तो पहला समीकरण है A प्लस D बराबर 14 और दूसरा समीकरण है A प्लस 2D बराबर 18। माइनस 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 के कैंसिल कर लो, माइनस के D बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस करके D बराबर आ जाएगा 4। समीकरण 1 में D का मान, यहाँ पर पहला समीकरण है A प्लस D बराबर 14, तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर आ जाएगा 10। तो पहला पद 10 है और सार अंतर जो है वो आपका 4 है। यहाँ पर कह रहे हैं 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 8 इंटू D। तो S 51 बराबर 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पर आ जाएगा S 51 बराबर 51/2 10 दूनी 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50, 50 में गुणा कर देंगे 4 का, ये हो जाएगा 200। टोटल हो गया 220। 51/2 इंटू 220, 2 से काट दो 110, 0 11 11 11 55 और 1 56। यहाँ पर आ गया 51 जो पद है उन पदों का योग है 5610। इसके बाद सवाल नंबर आपका 12वां है। 12वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग 1/2 mn प्लस 1 है। तो यहाँ पर हमें mn पदों का योग निकालना है। mवां पद दे रखा है और nवां पद दे रखा है। तो समांतर श्रेणी में mवां पद बराबर 1/n और nवां पद बराबर 1/m है। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने इस सवाल को लगाया था जिसमें nवां पद 1/n था और nवां पद 1/m था। यहाँ पर A और D का मान निकाला था, सिद्ध भी किया था। इसी प्रकार से सबसे पहले हम पहला पद और सारवंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला पद mवां पद है, तो यहाँ पर m बराबर mवां पद है, mवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जिसमें mवां पद 1/n है बराबर A प्लस पदों की संख्या m है माइनस 1 इंटू D। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद दूसरा दे रखा है nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो nवां पद जो
जो है वो 1/m है। a प्लस पदों की संख्या n ही है, n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो पहला समीकरण a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। माइनस माइनस और माइनस, ये a और a कैंसिल हो जाएंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो md माइनस d माइनस md प्लस d बराबर 1/n माइनस 1/n। d से d कैंसिल कर दो, इन दोनों के बीच में हमें कॉमन मिल जाएगा d, तो ये आ जाएगा m माइनस n और इन दोनों का लासा हो जाएगा mn, n कैंसिल हो जाएगा तो m माइनस n, ये और ये कैंसिल कर सकते हो, तो d बराबर आ जाएगा 1/mn। यानी कि इसका सार बनकर जो आ गया वो 1/mn आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान रखोगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n के, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर 1/n के, तो a प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो m और m कैंसिल हो जाएंगे, 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n के, 1/n दोनों तरफ कैंसिल कर लो, तो a बराबर इसको उस तरफ ले जाओगे तो बराबर हो जाएगा 1/mn। तो a माने पहला पद, उस समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो 1/mn है और उस समांतर श्रेणी का सार अंतर भी 1/mn है। अब कह रहा है कि mn पदों का योग ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, तो s mn बराबर mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, mn पदों का योग निकालना है, तो mn/2 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, इनको तोड़ लेंगे, mn/2 2/mn प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस 1/mn, 2/mn से 1/mn को घटाओगे तो 2/mn से माइनस 1/mn घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा mn/2, 2 में से 1 गया 1/mn और प्लस का आपका आ जाएगा 1। इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, mn/2 और एलसीएम आएगा हमारा mn, तो 1 प्लस mn से mn कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ गया 1/2 1 प्लस mn। ये हमें सिद्ध करके देना था कि mn पदों का योग बराबर 1/2 mn प्लस 1 या 1 प्लस mn। अगर सीधा करके लिखना तो लिख सकते हो s mn बराबर 1/2 mn प्लस 1, यही सिद्ध करना था तो आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आपने बाद में सवाल को जिस तरीके से लगाया है, इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू आप पहले से भी अगले सवाल में एक्सरसाइज में निकाल चुके हो, आपको निकालना है। फिर इसके बाद mn पदों का योग का फार्मूला लगा करके mn पदों का योग निकाल लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है 13वां, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार बनकर 9 है तो इनमें से कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो यहाँ पर प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। प्रथम पद a बराबर 17 है
तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350, यदि सार बनकर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है, तो योग ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर a बराबर 17, an बराबर 350 और d बराबर 9। तो सबसे पहले आप लगा लो अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू सार बनकर 350 बराबर 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9। तो 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 प्लस के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 350 माइनस 8 बराबर 9 आएंगे, तो 9n बराबर 342। तो n बराबर 342 बटे 9, तो n बराबर आ जाएगा 9 या 27, बचे हमारे 7, 9 8 72, यानी n बराबर 38 आ गया। पदों की संख्या 38 हो गई। इन 38 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 38 बराबर 38 बटे 2 2 इंटू a का मान 17 है प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9। 38 को काट दो 19 बार, ये हो जाएगा 19, 17 दूनी 34 प्लस यहाँ पर बचा 37, 37 में गुणा करेंगे 9 का, 9 से 63 की 3 हासिल 6, 9 किया 27 और 27 और 6 हो जाएंगे 33। तो 19 इंटू 7 6 3 367, 367 में 19 का गुणा कर दो, 19 का 95, 19 छक्का 14, 19 सत्ते 133 की 3 हासिल 13, 19 छक्का 114, 14 13 127 की 7 हासिल 12, 19 किया 57, 57 58 59 और 10 69, 6973। ये 38 पदों का योग आ गया। तो एक तो आपको योग निकालना था, दूसरा यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। इसके बाद अगला सवाल है 14 नंबर में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, बहुत अच्छा सा सवाल है और बहुत बड़ा भी सवाल है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसका दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और nवें पद को भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि n पदों का योग, n पदों का योग बराबर, n पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, 4n माइनस n स्क्वायर है। ये n पदों का योग है। अगर यहाँ पर Sn बराबर भी कर सकते हैं 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इन n पदों का योग ये है। तो अब यहाँ पर n की जगह पे कितना रखते हैं, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 1 रखने पर, तो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। और यहाँ पर देखिए आपसे कह भी रहा है कि पहला पद जो है वो कौन सा है, S1। कोई भी एक संख्या हो, अगर एक संख्या मान लो 3 है, अगर उसका योग करो तो 3 का योग भी कितना रहेगा, 3। अगर कोई संख्या 10 है तो 10 का योग कितना रहेगा, 10। अगर 50 है तो 50 का योग 50 रहेगा। तो यहाँ पर पहले पद का योग जो है वो पहला पद ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा S1 बराबर A1 बराबर 3। पहला पद आपका 3 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दो पदों का योग,
H2 बराबर n बराबर 2 रखने पर तो H2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। H2 माने दो पदों का योग। देखिए पहला पद आपका 3 है या पहले पद का योग 3 है और दो पदों का योग जो है वो 4 है, तो A2 बराबर H2 माइनस H1, दो पदों के योग से एक पद के योग को क्या करते हैं घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो दूसरा पद आपका 1 आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तो n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर अगर 3 रखोगे तो H3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 3 12 3 का 9, 4 3 12 और 3 का 9, 12 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो तीन पदों का योग आपका 3 है, तो A3 बराबर H3 माइनस H2, ये तीन पदों का योग है, ये दो पदों का योग है। तीन पदों के योग से दो पदों के योग को घटा देंगे तो 3 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर तीसरा पद आपका 2 आ गया। तो पहला आंसर आपका कह रहा था कि पहला पद ज्ञात कीजिए, यानी S1 या पहला पद ज्ञात कीजिए, तो आपको ये आ गया। फिर कह रहा है दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो दो पदों का योग आपका ये आ गया। फिर कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पद ये आ गया। फिर तीन पदों का योग, तो तीन पदों का योग ये आ गया और तीसरा पद आपका ये आ गया। अब कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर जब आपने दूसरे पद को निकाला तो पहले पद से घटाया, जब तीसरा पद निकाला तो दूसरे पद से घटाया। इसी प्रकार से अब हमें निकालना है 10वां पद, तो 9वें पद का योग और 10वें पद का योग निकाल लेंगे। तो n बराबर 9 रखने पर पहले 9 पदों का योग निकालेंगे, तो S9 बराबर 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 4 9 36, 9 9 81 बराबर आ जाएगा 11 में से 6 गए 5, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 गए 4, माइनस के 45। ये 9 पदों का योग है। n बराबर 10 रखने पर तो S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 60। तो 10 पदों का योग 60 है और 9 पदों का योग माइनस के 45 है। तो यहाँ पर 10वां पद A2 बराबर A10 बराबर S10 माइनस S9 माइनस के 60 और माइनस के 45 और माइनस लगाए, माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा माइनस के 15। तो 10वां पद जो है वो माइनस के 15 है। तो यहाँ पर आपके आंसर आ गया पहला पद 3, दो पदों का योग 4, दूसरा पद 1, S3 बराबर 3 और A3 बराबर 2 और A10 माने 10वां पद आ गया माइनस के 15। अब कह रहा है कितने पदों का योग, n पदों का योग। अंतिम चीज पूछी गई है इसमें, nवें पद को भी ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करोगे, जैसे आपने 10वां पद ज्ञात किया है, तो 10वें पद को ज्ञात करने के लिए हमें 10 पदों के योग से 9 पदों के योग को घटाना पड़ा। अगर हम 9वां पद ज्ञात करते तो 9वें पद के योग से 8वें पद के योग को घटाते। ऐसे nवें पद का ज्ञात करना है तो nवें पद का योग और n माइनस 1 पीछे वाले पद का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा S n माइनस 1 बराबर, यहाँ पर चाहे nवें पद का पहले ज्ञात कर लो, तो nवें पद का योग आ जाएगा आपका दिया गया था Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, और इससे एक पहले पद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 9वें पद का मान है। तो इसके बाद है n माइनस 1 पद का मान। तो यहाँ पर n माइनस 1 ये पदों की संख्या है, तो यानी n की जगह कितना लिखना है, n माइनस 1, तो 4n माइनस 1 माइनस n
n माइनस एक का होल स्क्वायर। तो गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो या तो ऐसे डायरेक्ट काट लो। यहाँ पर 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस का एक में जोड़ बना लो, n स्क्वायर और 4 और 2 कितने हो गए 6n और माइनस के हो गए 5। तो यहाँ पर S9 माइनस 1 पद का योग ये आ गया और n पद का योग ये आ गया। तो nवें पद का मान an बराबर S9 माइनस 1, ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस के 5। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस के 6n और प्लस के 5, ये और ये कैंसिल कर लो। तो ये आ गया 6 में से 4 चले गए माइनस के 2n प्लस n। तो nवें पद का जो मान है वो आपका आ गया माइनस के 2n प्लस के 5। फिर से आप समझ लो, कह रहा था कि n पदों का योग आपके पास दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इससे एक पहले पद का मान Sn माइनस 1, तो यानी कि n की जगह पे जैसे आप यहाँ पर n की जगह पे 9 रख रहे हो तो ऐसे n की जगह कितना लिखना है n माइनस 1। तो यहाँ पर भी n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये Sn माइनस 1 पद का मान निकल आएगा। फिर इसके बाद इस पद से इस पद को क्या करते हैं घटा देंगे तो nवें पद का मान आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से पूछा ले लेंगे कि A3 बराबर S3 माइनस S2 है। तो S3 का मान निकला है 3 और S2 का मान है 4। यहाँ पर A2 का मान रख दिया, S2 का मान यहाँ पर 4 है। तो 4 है तो 3 में से 4 जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर S2 की जगह पर A2 का मान रखा हुआ